जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड ग्रेड एसएसटी सेकंड पेपर समाजशास्त्र का एक टॉपिक पुरुषार्थ। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ है पुरुष का लक्ष्य। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों को प्रस्तुत किया उन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुष का लक्ष्य। हिंदू समाज में पुरुष के जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए अर्थात आध्यात्मिक व बौद्धिक सुखों में समन्वय स्थापित करने के लिए पुरुषार्थ की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पुरुषार्थ प्रवृत्ति मार्ग व निवृत्ति मार्ग में समन्वय स्थापित करते हैं। अर्थ व काम प्रवृत्ति मार्ग पुरुषार्थ है। धर्म व मोक्ष की निवृत्ति मार्ग ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थों का घनिष्ठ संबंध आश्रम व्यवस्था के साथ बताया जाता है। धर्म का पालन व मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान ब्रह्मचर्य। धर्म अर्थ व काम गृहस्थ आश्रम। धर्म व मोक्ष वानप्रस्थ आश्रम। मोक्ष संन्यास आश्रम। धर्म चार प्रकार के पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहला पुरुषार्थ है धर्म। महाभारत के अनुसार धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो। महाभारत के अनुसार धर्म वह है जो धारण करने योग्य हो, उसे धर्म कहा गया है। धर्म को कर्तव्यों का संग्रह भी कहा गया है। महाभारत के अनुसार धर्म वह है जो धारण करने योग्य है, उसे धर्म कहा गया है। जो कर्तव्यों का संग्रह भी कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि धर्म वह है जो सभी प्राणियों की रक्षा करता है, वह सृष्टि के अस्तित्व को बनाए रखता है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म वह है जिसके द्वारा लौकिक व पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार धर्म वह है जिसके द्वारा लौकिक व पारलौकिक कल्याण की प्राप्ति होती है। दूसरा है अर्थ। मनुष्य के सांसारिक जीवन के लिए अर्थ के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। जो मनुष्य का सांसारिक जीवन है उसके लिए अर्थ के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। महाभारत में अर्थ को परम धर्म और शास्त्र में इसे प्रधान तत्व या बृहस्पति ने इस जगत का भू कहकर पुकारा है। पुरुषार्थ में अर्थ से तात्पर्य केवल धन से नहीं लिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि वे सभी साधन जिनसे व्यक्ति को सुख समृद्धि व ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसे धन कहा गया है। जो पुरुषार्थ है अर्थ, इससे तात्पर्य केवल धन से ही नहीं लिया गया है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि सभी साधन जिनसे व्यक्ति को सुख समृद्धि व ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसे धन कहा गया है। राजनीति व वार्ता को भी अर्थ में भी शामिल किया गया है। काम संकीर्ण अर्थ में काम का अर्थ केवल यौन इच्छाओं की संतुष्टि से ही लिया जाता है। जो काम है तीसरा पुरुषार्थ, संकीर्ण अर्थ में इसका जो अर्थ है यौन इच्छाओं की संतुष्टि से लिया जाता है। विस्तृत अर्थ में काम अर्थ कोई भी ऐसे सुख से लिया जाता है जिससे व्यक्ति की इंद्रियों को संतुष्टि प्राप्त होती हो। महाभारत में लिखा है कि काम व सुख है जो इंद्रियों से प्राप्त होती है। काम मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण व जैविक संतुष्टि व सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मोक्ष मोक्ष को निःश्रेयस भी कहा गया है, जिसका अर्थ है इसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता।